सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैं अपनी आप बीती पर लेके आया हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और भाई के साथ ना हो। तो जो मारुति लवर है, आई ब्लाइंड करके मारुति पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो इन शोरूम वाले उनसे कुछ सीख ले थोड़ा सा कि भाई जो कस्टमर्स है ना, वो आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं और आप लोग उनके साथ क्या गलत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपनी ब्रीजा BXI बुक कराई। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला कि हम विदाउट एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी की गाड़ी बुक नहीं करते। तो मैंने कहा भाई साहब, आप ये लिख के दे दो, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। मैंने कस्टमर केयर में भी बात की है, वो कह रहे आप बिगर उसके एक्स शोरूम पे भी आप गाड़ी हमारे से ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी आप चाहो तो नहीं कराओ, इंश्योरेंस भी आप चाहो तो नहीं लो, आप कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करोगे। अगर आपको सिर्फ गाड़ी लेनी है वो ही मिलेगी, पर इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन आपको हमें दिखाना पड़ेगा जब आप गाड़ी शोरूम से बाहर निकालो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या दोस्तों, मैंने अपनी ब्रीजा बुक कराई 9,64,500 रुपए के एक्स शोरूम पर दिल्ली पे। तो मैंने जनवरी में बुक कराई थी। तो मुझे 2023 में 2024 मॉडल चाहिए था। तो ये कहते हैं हमारे को 2023 खड़ा है व्हाइट। तो मैं कहा नहीं, व्हाइट नहीं चाहिए, मुझे मैग्मा ग्रे ही चाहिए। तो ये कहता 2024 का मॉडल अभी आएगा, फरवरी स्टार्टिंग में आ जाएगा और वो आपको फिर मिल जाएगा, पर उसका प्राइस अभी हम आपको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है 5-7 हजार रुपये बढ़ के भी आए और यही प्राइस हो सकता है, पर कह रहा कुछ चेंजिंग तो होगी। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, मैं कोई बात नहीं, जो एक्स रूम आएगा वो तो कंपनी का है, उसमें कोई वो नहीं। तो जब हमने गाड़ी बुक कराई तब 9,64,500 कराई थी। 11,000 मैंने इसकी एडवांस टोकन मनी जो होती है वो दे दी थी। उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी 24 या 25 जनवरी को। तो हमने अपना फाइनेंस का वगैरह सब कुछ कर लिया था। फाइनेंस में भी जोड़ता, उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा कि लोगों को मतलब जानकारी मिले कि इनके चक्कर में ना फंसे। काफी लोग होते हैं जो नहीं, इधर उधर अपना बाहर से लोन कराना या कहीं भी कराना नहीं ध्यान देते हो, सीधा कंपनी वालों पे टेस्ट करते हैं और उनसे ही सब कुछ कराते हैं। कितना झोल होता है वो सब आपको एक अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हुआ ये है कि मैंने अपनी गाड़ी बुक करा दी, सब कुछ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको मना कर दिया, भाई मैं एसेसरीज एक्सटेंडेड वारंटी आपकी नहीं लूंगा। तो पहले तो जो उनका मैनेजर था वो भड़क गया कि सर हम तो गाड़ी बुक ही नहीं करते, आपको तो पहले ही बताया था। मैं कहा ऐसा नहीं है भैया, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है कि हम लें। तो वो फिर मान गया, वो सोचा कस्टमर थोड़ा टेढ़ा है, तो मान गया। फिर क्या हुआ, मेरे भैया थे साथ में, तो उन्होंने बोला यार एक काम कर, कहाँ गाड़ी बात खुलवाएगा, करोड़ों का टाइम है नहीं अपने पास, फिर बाद में बात ही होती है, जो कंपनी से फिट होकर जाएगा वो चला जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो एसेसरीज, कैमरा और फॉग लाइट वगैरह मैंने सब कंपनी से इंस्टॉल करवाई थी। सीट कवर ही कंपनी से लगाया। तो मेरे को मतलब टोटल 42 या 43 हजार रुपए का एग्जैक्ट वगैरह मैं आपको दे दूंगा कि कितना पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पूरी पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, सिर्फ थोड़ी सी पेमेंट रह गई थी। तो भैया ने बोला कि सर अब आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो, जबकि हमारी शुरू में बात हुई थी कि जब फाइनल करेंगे पेमेंट तब कुछ ना कुछ कर देंगे। तो जो इनके मैनेजर थे पंकज शर्मा, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने गाड़ी कहाँ से ली, सबसे पहले तो वही आपको बताना था। ये मैंने गाड़ी उठाई थी रोहन मोटर्स, मथुरा रोड के शोरूम से। और यहाँ पर जो इनके मैनेजर थे पंकज शर्मा, मैं नाम लूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और हर क्लाइंट के साथ भी करते होंगे, क्योंकि हमने तो एक ही बार गाड़ी ली है। मैंने उनको बोला भी था इस चीज के लिए, मैं सर आप जो सेल्समैन ही कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। तो हुआ क्या कि उन्होंने सारी गाड़ी फाइनल हो गई, 11,42,000 रुपए की मेरी टोटल पेमेंट बनी थी, जो हमने पे कर दी थी। 50-55 हजार रुपए रह गए थे। तो भैया ने बोला कि बताओ सर, अब हमने आपसे सब कुछ ले लिया, 44 हजार की एसेसरीज भी लगवा ली, एक्सटेंडेड वारंटी भी ले ली, जबकि मैंने नहीं लेना था। तो टोटल मिला के मतलब मेरा 65 हजार रुपए के एक्स्ट्रा ये पैसे हो गए। कि आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपसे गाड़ी में डिस्काउंट नहीं मांग रहे, किसी चीज में नहीं डिस्काउंट मांग रहे, आप एसेसरी वगैरह में किसी में तो डिस्काउंट दो। तो उन्होंने क्या करा, 3 हजार रुपए का हमारे को डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, हमने पूरी पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया। अब हुआ क्या, जब हम गाड़ी की डिलीवरी ले ली तो उसके बाद उन्होंने हमारे को सारे पेपर दे दिए, एक पेपर नहीं दिया, वो था एक्सटेंडेड वारंटी का। तो दोस्तों, जो झोल था ना, मतलब जो स्कैम कराया मारुति के शोरूम वालों ने, वो उसी में करा हमारे साथ। और किसी साथ किसी में करते होंगे पता नहीं, पर हमारे साथ जिसमें किया मैं वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने क्या करा, उस टाइम मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी का पेपर नहीं दिया। तो सर अभी है ना अकाउंट डिपार्टमेंट चला गया है, तो आप कल या परसों आके एक्सटेंडेड वारंटी अपने ले जाए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, अभी तो पैसे दे दिए हमने, एक्सटेंडेड वारंटी आपने कार्ड भी कट गई है पर प्रिंट नहीं निकला है, तो आप ले जाना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाएंगे भाई। अब क्या हुआ, मैं 2 दिन बाद जब एक्सटेंडेड वारंटी के लिए गया, नंबर प्लेट लगवानी थी मेरे को,
तो मैं नंबर प्लेट लगवाने गया तो मैं कहा चलो एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लेते हैं। तो एक्सटेंडेड वारंटी ली तो भाई, तो वो दिए थे मैंने 21,181 रुपए, 21,181। पर मुझे जो एक्सटेंडेड वारंटी मिली वो 16,700 कुछ रुपए की मिली, मतलब 4300 कुछ रुपए उसमें कम थे। तो मैंने उससे सवाल किया, मैं कहा सर ये कम क्यों है? कह रहे जी आपने डिस्काउंट लिया था तो आपको सीसीपी नहीं दी। मैंने कहा भैया सीसीपी क्या होता है जी? कह रहे जो फ्यूल वाला होता है, जैसे गाड़ी आपकी पानी में चले गए तो वो काट दिया था, आपके पेपर पे लिख भी दिया हमने। मैं कहा सर ऐसा नहीं होता है, आप अगर या तो मना करते कि भाई डिस्काउंट कोई नहीं है, आपको लेनी है तो लो, एसएसडी लगवानी है तो लगवाओ, नहीं है उन्होंने तो आपने हमारे को डिस्काउंट किया, तो मतलब हमारा जूता हमारे सिर पर मार रहे हो। मेरी 4300 रुपए की आपने एक्सटेंडेड वारंटी हटा दी और 3000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो मैं कहा ये तो बिल्कुल चोर बाजारी होगी, क्या मेरे 4300 रुपए काट रहे हो और ऊपर से मुझे सिर्फ 3000 रुपये आप वापस कर रहे हो, और वो भी बताया नहीं है। आपने दिखा दिया कि हमने डिस्काउंट दे दिया, और बल्कि मेरा ही पैसा मुझे ही और पूरा भी नहीं दे रहे। 4300 की जगह 3000 रुपए दिए, 1300 रुपए तो वैसे ही खा गए। तो वहां पर मैंने काफी बहस करी उनसे। मैं कहा जाइए आप जो सेल्समैन ही कर रहे हो ना, ये मैं सुबह शाम तक करता हूँ, ऐसे कस्टमर बनते नहीं बिगड़ते हैं। मैं कहा मैंने तो एक बार गाड़ी ली है, मैं को जिंदगी में गाड़ी नहीं लेता रहूंगा, पर ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब है और मैं आगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, किसी भी माध्यम से पहुंचाऊं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको शेयर करें, जिससे और भी कोई जो गाड़ी ले रहे हैं शोरूम वालों के उसमें ना आए, झांसी के अंदर जो डिस्काउंट बोलते हैं, किसी ना किसी चीज में हमारी टोपी हमारे को ही पहनाते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर एक चीज है कि अभी फ्री कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो आपकी चीज आपको ही दी जाएगी। तो फिर इन्होंने मैंने और हाँ, इन्होंने नंबर प्लेट के लिए मेरे को बोला कि जी मैं लगवा दूंगा। जो दूसरा सेल्समैन था जिसने मेरी गाड़ी बुक करी थी, कह रहा वो मैं अपनी तरफ से आपको कम्प्लीमेंट्री दे दूं। तो जब मैं नंबर प्लेट लगवाने गया तो मैं कहा भैया, हाँ नंबर प्लेट का फ्रेम, सॉरी मैं नंबर प्लेट बोला, नंबर प्लेट का फ्रेम। तो जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया वो नंबर प्लेट का फ्रेम तो लगवा दो। कह रहे सर वो तो चार्जेबल है, उसके तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार आपने बोला था एक 500 रुपए की चीज नहीं लगवा सकते, आपके ऐसे सबको लगवा दिया। कह रहे नहीं जी लड़के के पैसे कट जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने फिर 3000 रुपए जो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया, वो 499 की नंबर प्लेट का फ्रेम था, तो मैंने 3500 रुपए इनको दोबारा से किया। फिर सीसीपी कटवाई, नंबर प्लेट का फ्रेम लगवाया। तो मतलब मेरा वीडियो बनाने का यही रीजन है कि ये लोग मतलब सामने वाले को तो बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं कि सिर्फ हमने ही पढ़ाई कर रखी है, हम ही सेल्समैन ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। कस्टमर तो बिल्कुल बेवकूफ है, जैसा हम घुमाएंगे वैसा घूम जाएगा। और इन्होंने मेरे को पहले इंश्योरेंस में भी घुमाया। इंश्योरेंस जब गाड़ी का एस्टीमेट बनाया तो 43,000 रुपए का जोड़ दिया। फिर मैं अपनी कोटेशन लेके गया, तो मैंने वो दिखाई, मैं कहा भाई मेरे को तो 28 में मिल रहा है ये चीज। तो उन्होंने फिर एक दो चीज उसमें कम थी, जैसे कि इंश्योरेंस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी काफी झोल होता है। आप लोग ले उसको इंश्योरेंस को तो पूरा चार्ज पर रख के 2-3 जगह कोटेशन लेके उसके बाद ही इसको ओके करें। दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बस मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि कंपनी वाले कितना मतलब लोगों को घुमाते हैं, और जो लोग देख लेते हैं तो ठीक है। अगर ये मेरी मैं नहीं ध्यान देता और मैं अपनी एक्सटेंडेड वारंटी लेके चला आता कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी है, मुझे नहीं पता लोगों ने सीसीपी मेरी काट दी, बताया भी नहीं कि हम आपकी सीसीपी काट के आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट तो मेरा 4300 का हो गया इस हिसाब से, तो अगर तुम मेरी कोई चीज नहीं दे रहे हो मुझे। तो लोगों आप भी जाए तो एक एक चीज देख के, अगर ये डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको किस चीज में दे रहे हैं, किस में नहीं दे रहे हैं, अपनी इनवॉइस एक एक रुपया जो आप दे रहे हो वो सब पूरा वेरीफाई करें कि तुम आपने कितनी पेमेंट की है, किस किस चीज की है, एसेसरीज का पूरा प्रॉपर बिल लें। ऐसा नहीं है कि ये मुंह से बोलते हैं कुछ भी और बाद में एक दो चीज गायब भी कर देते हैं, नहीं लगाते, कस्टमर ध्यान नहीं देता है। मेरे साथ भी इन्होंने यही किया, व्हील आर्ट्स मेरे नहीं लगाए। ठीक है, मैंने बोला यार सर मैंने इसमें प्लास्टिक का आइटम भी कुछ बोला था, क्या लगा तो है ये? अरे मैं कहा ये नहीं है भैया, इसके ऊपर भी एक और होता है। वो फिर उनको दिखाए थे, ओके, फिर उन्होंने कहा अच्छा 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 वो स्टॉक में नहीं था, तो आपका वो परसों आओ गया तब हम लगा देंगे। तो मतलब वो मैंने चेक कर लिया, तो मेरे वो व्हील आर्ट्स भी बच गए, नहीं तो कह देते जी हमने तो लगा के दिए थे, आपकी कोई खोल के ले गया होगा। तो इन चीजों के अंदर आप ध्यान दें जब भी गाड़ी बुक करने जाए अपनी। बाकी सभी को भाई को राम राम, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।